श्री देवनारायण भगवान की जय, सवाई भोज की जय, साधु माता की जय। 29 मई 2007 को सबसे पहले सुखबीर सिंह जौनापुरिया, विधायक सोना, अपने साथियों सहित हरियाणा से चलकर पटौली की धरती पर पहुंचकर कर्नल बैंसला से मिले। और उनको भरोसा दिलाया कि हम सब आपके साथ हैं। और वहीं पर सभी शहीद परिवारों को जौनापुरिया जी ने 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की और वापस दिल्ली आकर एनसीआर के गुर्जरों को एकत्रित किया और जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन किया और दिल्ली बंद का आह्वान किया। आज अगर इस कौम को जनाया तो मैं 26 शहीदों को इस बात का नमन करता हूं। आज अगर तन पे कपड़ा भी पहनते हैं तो आपका पहनते हैं। मैं क्या सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं। मैं आज आपकी सौगंध खा के कहता हूं, मैं क्या सबसे पहला आहुति मैं दूंगा और बाद में तुम जाना। दिल्ली में गुर्जर नेता कर्नल बैंसला, प्रहलाद गुंजल, नरेंद्र भाटी, डॉक्टर यशवीर सिंह, रामबीर सिंह विधुड़ी, अतर सिंह भडाना सभी ने मिलकर इस गुर्जर आरक्षण की लड़ाई को लड़ने के लिए जौनापुरिया को गुर्जर समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर जिम्मेदारी सौंपी। जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए जौनापुरिया ने समाज के लिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। जौनापुरिया ने पुष्कर, झालावाड़, धौलपुर में बाबू महाराज स्थान पर रैलियां कराई। एक बात कहना चाह रहा हूं कि कर्नल साहब के आदेश से इन सभी के माध्यम से 3 नवंबर दिल्ली में, एक तो धौलपुर में और होनी है 13 तारीख को, और उसके बाद में कर्नल साहब दिल्ली का आदेश है 3 तारीख को दिल्ली का आदेश है, दिल्ली में रैली करेंगे 3 नवंबर। तो उसके लिए आप सबको संदिग्ध होना, जब तक दिल्ली नहीं हिलेगी जब तक मामला हिल नहीं सकता। आप सब ताली बजाएं, हमारे राज्य में सुखबीर सिंह जी जौनापुरिया हमारे बीच में आए हैं, आप सब उनका ताली मांग रहे हैं। और एक बात मैं कर्नल साहब कहना चाहता हूं कि कर्नल साहब इस मुद्दे को भगवान देवनारायण की सौगंध खा के कहते हैं कि मुद्दे को मरने नहीं देंगे, आखिरी दम तक इस बात को लड़ाई लड़ेंगे कि आरक्षण लेकर रहेंगे। उसके बाद देश में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, जम्मू आदि गुर्जर बाहुल्य राज्यों में उन्होंने हेलीकॉप्टर के द्वारा जाकर रैलियां की। दिल्ली में 3 नवंबर 2007 को रामलीला मैदान में समाज की सबसे बड़ी रैली करके समाज को एकजुट किया। अभी सबकी तरफ से पूरे देश की पगड़ी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को संत बाबा बलवंत सिंह जी पहनाएंगे। क्या चौधरी सुखबीर सिंह जी को पगड़ी पहनाकर सम्मान किया जाए? मैं अपने समाज के साथ देखिए, मैं समाज से पूछना चाहता हूं कि क्या युवा नेता भाई सुखबीर जौनापुरिया को पगड़ी पहना दी जाए आपकी तरफ से? हाथ उठाकर के बताएं, सुखबीर जौनापुरिया को पगड़ी पहनाने के लिए सभी हाथ उठाकर के बताएं। साथियों, आपके लाडले ने जो इतिहास रचा है, माननीय चौधरी सुखबीर जी को पगड़ी पहनाने के लिए पूरे समाज में इजाजत दे दी। एक बार जोरदार ताली उनके लिए, जोरदार ताली उनके सम्मान में होनी चाहिए। साथियों, जोरदार ताली, क्या बात है। जम्मू कश्मीर हमारे देश का सिर है। अनवर भाई नारा लगाएंगे एकता पर। एक कर्नल साहब ने उनको और पूरे मुझे अगर आप इजाजत दें, डॉक्टर यशवीर सिंह जी, कर्नल किरोड़ी सिंह आशीर्वाद देंगे। सुखबीर सिंह जी, आपने कमाल की रैली बुलाई है, ये कमाल की रैली बुलाई है। आप इस कौम के सबसे धनवान व्यक्ति हैं। पैसा बहुत सारे लोगों के पास है, दिल किसी के पास नहीं है। चौधरी सुखबीर सिंह ने हमको फोन किया, कर्नल साहब को फोन किया, डॉक्टर रूप सिंह को किया, और चौधरी सुखबीर सिंह ने कहा कि कर्नल साहब इस लड़ाई को लड़ने के लिए 100-200 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी तो चौधरी सुखबीर सिंह उसको उपलब्ध कराएगा।
और रामलीला मैदान में अपनी तरफ से वीर गुर्जर शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की और NH8 पर कोटपुतली में विशाल वीर गुर्जर शहीद स्मारक बनाया। ऐसा स्मारक आज तक कोई और समाज नहीं बना पाया है। उसके बाद जौनापुरिया ने कोटपुतली में कई बार समाज के लिए बड़ी बड़ी जनसभाएं करके शहीद परिवारों की विधवाओं को और शादी योग्य बेटियों को 2-2 लाख रुपए कन्यादान के रूप में दिए। कहना चाहूंगा मैं इन माताओं से, इन बहनों से, इन भाइयों से। उसी दौरान चौधरी कंवर सिंह तंवर, सांसद अमरोहा ने 51 लाख रुपए गुर्जर समाज को दिए और वो धनराशि सचिन पायलट के द्वारा बांटी गई और कृष्णपाल गुर्जर जी ने भाजपा में होते हुए अपनी पार्टी पर गुर्जरों को आरक्षण देने का दबाव बनाया। जौनापुरिया हमेशा समाज के लिए समर्पित रहे हैं। राजस्थान की जनता के प्यार और मांग को देखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय वसुंधरा राजे जी ने सुखबीर सिंह जौनापुरिया को टोंक सवाई माधोपुर की जनता की सेवा करने के लिए भाजपा का प्रत्याशी बनाकर लोकसभा चुनाव में उतारा। हमने एक बहुत अच्छे मजबूत व्यक्ति को आपके सामने रखा और ऐसे मजबूत व्यक्ति को रखा है जो किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है, जो लड़ सकता है, फिर सकता है, आप लोगों की आवाज को वहां तक उठा सकता है। ऐसे व्यक्ति को हमने लाया। इन लोगों ने मेरे से पूछा है कहां से, मैंने कहा चाहिए हमको ऐसे जो हमारी आवाज को उठा नहीं जा सके। जो सचिन पायलट नहीं कर सका वो जौनपुरिया करेगा, वो आवाज उठाएगा, वो ऊपर बात करेगा, वो कहेगा सबको कि भाई हमने वादा किया था, इस वादा को हमको पूरा करना है। और मैं तो ये विश्वास करती हूँ कि आपको कहीं नीचे देखने की जरूरत नहीं होगी। और टोंक सवाई माधोपुर की जनता ने भी उन्हें अपना प्यार और आशीर्वाद देकर भारी मतों से जिताकर संसद में पहुंचाया। इतिहास में पहली बार संसद में किसी गुर्जर नेता ने गुर्जर आरक्षण की मांग उठाई। श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे 0 ओवर में बोलने का समय दिया है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे मैं बोलना चाहता था, आपने समय दे दिया, आपका धन्यवाद। माननीय रविशंकर प्रसाद जी लॉ मिनिस्टर हैं, अभी चले गए, मैं चाहता था वो भी सुनते तो उनके मतलब की बात है। आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि चुनाव के दौरान राजस्थान सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में गुर्जरों को 5% आरक्षण देने की घोषणा की थी। इस आरक्षण की मांग को लेकर पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और सभापति जी 72 लोग इसमें शहीद हो गए थे। लेकिन पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकार ने 5 साल इसको ऐसे ही घोले रखा और अपना समय निकालती रही झूठ बोल बोलकर, और एक दिन भी इस पर कोई गौर नहीं करी। मैं खुद गुर्जर जाति से राजस्थान से अकेला एक सांसद हूँ और मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पूरे देश के गुर्जरों ने रोड पर आकर अपना ये आंदोलन किया था। आज मैं चाहता हूं कि हमारे घोषणा पत्र में भी है और हमारी सरकार भी है, इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि यह मांग जल्दी से जल्दी पूरी की जाए ताकि समाज के लोग आगे कोई आंदोलन कदम न उठाएं और देश में शांति बनी रहे। अभी 9वीं सूची में डलवाने का माननीय जो मैं लॉ मिनिस्टर से कह रहा था, अगर वो होते तो ये अपने कमरे में सुनते हो, 9वीं सूची में डलवाकर मैं उनसे प्रार्थना करता हूं इस काम को जल्दी से जल्दी करें। और फिर वो यही नहीं रुके, उन्होंने टोंक में रेल की 67 साल पुरानी मांग लोकसभा में उठाई। क्षेत्र मैंने अभी मिला भी था और मैंने अखबार की कटिंग भी दिखाई है, मेरे पुतले तक फूक लिए। पिछली 5 साल सरकार ने टोंक सवाई माधोपुर को कह के कि टोंक को रेल दे दी है, रेल का बजट सैंक्शन हो गया, टोंक में रेल सैंक्शन होगी और दुनिया भर के अखबारबाजी होगी। माननीय सभापति जी, मैंने भी चुनाव के दौरान में ये कह दिया कि रेल तो मंजूर हुई पड़ी है, आपके बजट में शायद सैंक्शन हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ बजट आया तो बड़ी निराशा हाथ लगी और टोंक में इस बात के पुतले फूके कि आपने चुनाव में कहा था, अब रेल गई कहाँ। तो मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि मेरी पूरे राजस्थान के सारे एमपी हम मिले हैं, एक ही मांग है कि टोंक की नई रेल जाने का कष्ट करें ताकि मेरी इज्जत बच सके। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसे पूरा भी कराया। 873 करोड़ रुपए बजट में मंजूर कराए और अब जमीन अधिग्रहण काम शुरू भी हो गया है और जौनापुरिया जी की निवाई में रेलवे स्टेशन बनाने की लगातार कोशिश रंग लाई और 5 करोड़ रुपए की लागत से निवाई में रेलवे स्टेशन, फूड कोर्ट, सुलभ शौचालय आदि बनाए जाएंगे। जो मेरी करीब 65 साल से पुरानी मांग थी और जिस हिसाब से पिछले कांग्रेस के शासन में हमेशा पब्लिक मांगती रही, लेकिन कांग्रेस के टाइम में
कभी भी टोंक को रेल नहीं दी गई। पहली बार मैं इस बात के लिए तहे दिल से और पूरी ऐड दे के अखबारों में जो मेरा सम्मान हुआ, उस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि लोगों ने इस बेसब्री से इंतजार करके उनका उत्साह बढ़ाया और सम्मान किया है। जो पहली बार आपने नसीराबाद से लेके और टोंक होती हुई सवाई माधोपुर को नई रेल लाइन दी है और 873 करोड़ रुपए का उसमें बजट का प्रावधान किया, इस बात के लिए मैं दिल की गहराइयों से माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं। युवाओं की बेरोजगारी और देश के प्रति प्रेम को देखते हुए सांसद महोदय जी ने लोकसभा में भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट बनाने और टोंक सवाई माधोपुर दोनों जिलों में भर्ती केंद्र खोलने की मांग की। रणबीर सिंह जौनपुरिया इज देयर। मैं आपके माध्यम से सदन में के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं। माननीय रक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जैसे रक्षा विभाग में जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट इत्यादि जाति से बटालियन बनी हुई हैं, ऐसे ही गुर्जर समाज की यह महत्वपूर्ण मांग बहुत लंबे समय से है कि गुर्जर रेजिमेंट बनाने की कृपा करें, क्योंकि समाज का पुराना इतिहास रहा है। अंग्रेजों के ज़माने में भी गुर्जर समाज के काफ़ी वीर योद्धा हुए हैं और आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गुर्जर समाज सेना में वीर चक्र विजेता, शौर्य चक्र विजेता एवं विक्टोरिया विजेता रहे हैं। गुर्जर समाज के राजपूत रेजिमेंट में लगभग 8880 जवान एवं अधिकारी हैं और जाट रेजिमेंट में लगभग 2000 राजपूत करीब हैं। इसी प्रकार अन्य बटालियनों में लगभग 30,000 जवान सेना के अलग अलग पदों पर आज भी कार्यरत हैं। अध्यक्ष महोदय, गरीबी के कारण, शिक्षा के अभाव कारण हमारे 10वीं 12वीं पास करके बच्चे शहरों में गुर्जर छात्रावास बने हुए हैं। उनमें रात और दिन मेहनत करके सिर्फ और सिर्फ वो ज़्यादातर आर्मी की तरफ या सीआरपीएफ की तरफ जाते हैं। अगर वहाँ रेजिमेंट बन जाता है तो ये बच्चों को बेचारे को रोजगार मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी में भागीदारी होगी। ऐसे ही अध्यक्ष महोदय, कश्मीर में गुर्जर बकरवाल हैं, अगर शिक्षा का थोड़ी सी छूट मिल जाए तो मैं समझता हूँ जो बकरवाल वहाँ पर रहते हैं, जो रात और दिन हवा को, जो आतंकवादियों को झेलते हैं, अगर उनके हाथ में आप गन और बंदूक दे दो तो मैं समझता हूँ गुर्जर की वजह से पूरा कश्मीर बहुत सुरक्षित हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिनांक 16 मार्च 2015 को सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया लोकसभा की कार्यवाही को बीच में छोड़कर अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचकर भारी ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हुई फसल का स्थानीय विधायक श्री राजेंद्र गुर्जर, जिला कलेक्टर, अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ किसानों के खेतों में जाकर फसल नुकसान का जायजा लेकर अधिकारियों को खेतों की गिरदावरी करने के निर्देश दिए। अगले दिन 17 मार्च को दिल्ली वापस लौटकर शाम 6 बजे लोकसभा सदन में माननीय प्रधानमंत्री व माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी के समक्ष मांग रखी। मैं आपके माध्यम से आज जो अभी बहुत ही पिछले एक हफ्ते में पूरे देश में ही कहूँ और मैं खासतौर पर राजस्थान के लिए जिक्र करूँ, ऐसा मुद्दा है जिसके लिए मैं किसी तरह भी पब्लिक की भरपाई नहीं कर सकते। राजस्थान में भारी ओलावृष्टि और बारिश के कारण किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। मेरे संसदीय क्षेत्र सवाई माधोपुर और टोंक में किसानों की लगभग 70 से 100% फसल नष्ट हुई है, जिसके सरसों, गेहूं, जीरा सभी फसलों में काफ़ी नुकसान हुआ है। सरसों कटी हुई पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी खेतों में पानी भरने से वो सरसों झड़ के उसी में टूट पड़ी है। उसी के साथ साथ ओलावृष्टि के फसल के साथ साथ जान माल का इतना नुकसान हुआ है कि 2 आदमी वहाँ पर, एक लड़की और आदमी मर चुके हैं। उसी के साथ राजस्थान की माननीय वसुंधरा जी ने इतनी बढ़िया उदार दिल से जो मुआवजे की राशि घोषित की है, उससे सब चीज का डबल कर दिया। फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिस हिसाब से पशुओं का नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, उसके कारण बकरी, भेड़ जिस हिसाब से जमींदार थे उनका नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री से निवेदन करूंगा कि राजस्थान को कोई स्पेशल कि फसल खराबे का मुआयना कराने के लिए केंद्रीय टीम भेजी जाए और राजस्थान को विशेष पैकेज दिया जाए। सांसद की इस मांग पर अगले ही दिन केंद्रीय टीम ने टोंक, कोटा आदि जिलों में दौरा किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर 1.5 गुना कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के किसानों के साथ साथ टोंक जिले के किसानों को 400 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। अपना खेत अपना काम योजना को लेकर सांसद जी ने जानकारी ली तो उन्हें मालूम हुआ कि सिर्फ एक जाति विशेष को फायदा मिल रहा है, लेकिन सांसद महोदय ने माननीय प्रधानमंत्री एवं प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनको अवगत कराया कि इस योजना का लाभ बीपीएल, एससी, एसटी के साथ
लघु सीमांत कृषकों को भी मिलना चाहिए। जौनापुरिया जी की यह मेहनत रंग ला रही है और अब दोनों जिलों में 7 बीघा जमीन तक वाले किसान, चाहे वो किसी भी जाति के हो, उन सबको अब 3-3 लाख रुपए मिलने शुरू हो गए हैं। अब सभी लोग फॉर्म भरकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सांसद जौनापुरिया ने संसदीय क्षेत्र में लोगों के कच्चे मकानों की समस्याओं को देखते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे से मिलकर आग्रह किया कि दोनों जिलों में इंदिरा आवास योजना के तहत 5-5 हजार पक्के मकान बनवाए जाए। श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया माननीय सांसद टोंक सवाई माधोपुर ने टोंक जिले के जोधपुरिया धाम में भगवान देवनारायण मंदिर तक रास्ते को 31 लाख रुपए की लागत से चौड़ा कर सीसी रोड का उद्घाटन व 40 लाख रुपए की लागत से शौचालय का निर्माण कराकर जनता को समर्पित कर दिया। जौनापुरिया जी ने टोंक जिले में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को फ्लोराइड मुक्त बिसलपुर परियोजना के तहत पानी उपलब्ध कराने के लिए 530 करोड़ का बजट मंजूर कराया, जिसका कार्य प्रगति पर चल रहा है। वह मार्च 2016 में घर घर तक मीठा पानी पहुंचा दिया जाएगा। अजी राम राम साहब, अजी सब एकजुट मिलके बोलो, बोल भगवान देव महाराज की जय। ऐ मेरे समाज के लोगों, मैंने माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुर्जरों के आरक्षण के लिए बात की और इस मुद्दे को मैंने लोकसभा में भी उठाया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया कि अब की बार के विधानसभा सत्र में गुर्जरों का 5% आरक्षण इस विधेयक के लाया जाएगा और इस सत्र में पास करके इसको नवी सूची में जल्द से जल्द डलवाने का माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा आश्वस्त किया। ऐ मेरे समाज के लोगों, ये सन 2007 में गुर्जरों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के दौरान माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने गुर्जरों को 5% आरक्षण देने की बात कही और उस मांग को पूरा किया। लेकिन सरकार जाते जाते हमारे महामहिम राज्यपाल जी उन पर साइन नहीं कर पाए और जब साइन नहीं हो पाए तो गुर्जरों का आरक्षण आगे सेंटर में लागू नहीं हो पाया। उसी दौरान में सरकार चली गई, विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे कुछ गुर्जर नेताओं ने ऐसा भ्रामक प्रचार किया कि वोट कांग्रेस को दो। उसके बाद भी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई, कांग्रेस गवर्नमेंट बनने के बाद पूरे 5 साल तक मीटिंगें चलती रहीं, बैठकें होती रहीं, लेकिन माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने पूरे 5 साल का समय गुर्जरों को ऐसे ही टहला कर टाइम निकाल दिया और 5 साल सरकार ने पूरा करके और उसके बाद पार बोली। उसके बाद 2013 में फिर विधानसभा चुनाव आए और विधानसभा चुनाव में माननीय वसुंधरा राजे जी ने बीजेपी के घोषणा पत्र में 5% आरक्षण देने की मांग कही। 5% आरक्षण देने के बाद चुनाव हुए। चुनाव में फिर वही बात हुई कि हमारे कुछ गुर्जर नेताओं ने फिर कांग्रेस को वोट देने का ऐलान कर दिया। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर सरकार बनी। सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात को गंभीरता से लिया कि गुर्जरों को 5% आरक्षण दिया जाए, लेकिन केंद्र में सरकार बनने का इंतजार करना पड़ा और केंद्रीय सरकार जब इस बात से बातचीत हुई तो कई विधानसभा चुनाव देश में हुए। उसकी व्यवस्था को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री की केंद्रीय नेतृत्व से बात नहीं हो पाई। केंद्रीय नेतृत्व जब फ्री हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री ने बात की और माननीय मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नेतृत्व से बात करके गुर्जरों को 5% आरक्षण देने की मांग रखी। केंद्रीय नेतृत्व ने माननीय मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि हमें कोई एतराज नहीं, आप 5% आरक्षण अपनी नवी सूची में डलवाने के लिए विधानसभा के सत्र में आप इसको पारित करें और पारित करके लोकसभा में भेजें ताकि हम इसको पूरा कर सकें। और इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने तय किया है कि अब की बार के विधानसभा सत्र में हम 5% आरक्षण का विधेयक लाएंगे और विधेयक को पारित करके इसको केंद्र के लिए भेजेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री का सोच और सपना है ताकि गुर्जरों को आरक्षण मिल सके। फिर भी मेरे कौम के सरदारों, मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज 5% गुर्जरों के आरक्षण को सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही दे सकती है और दिला सकती है। इसके अलावा
कोई इसको नहीं दे सकता। इसलिए मेरा अपने समाज के लोगों से, सभी नेताओं से, सभी व्यक्तित्व से मेरा निवेदन है कि हम सब एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और उनसे हम बात करें ताकि हमारे गुर्जरों का आरक्षण मिल सके और गुर्जरों का भला हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और फिर दोबारा से निवेदन करता हूं कि मैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया हमेशा हमेशा समाज के लिए प्रति समर्पित रहूंगा और समाज की इस लड़ाई को हमेशा लड़ता रहूंगा ताकि समाज का और टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र की जनता का भला हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।